तो अभी हम लोग मैथ के क्लास 8 के आंसर की को मिलाएंगे। ध्यान से देखना, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला का आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, +1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, ए नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 16/-24 का योज्य प्रतिलोम है। तो योज्य प्रतिलोम इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 2/-3। जब इसे हम काटेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, इसका सही आंसर होगा, निम्न में से कौन योज्य तत्समक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा 0, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर देखेंगे, 3/-5 गुने -5/3 का मान क्या होगा। इसका मान जो होगा, इसका मान हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका मान हो जाएगा ए नंबर, इसका मान हो जाएगा -1/3, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो कितनी परिमेय संख्या होगी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनंत, क्या हो जाएगा अनंत, इसका सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 11/24 प्लस -1/6 में रिक्त स्थान में होगा। रिक्त स्थान अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे इक्वल टू -1/6, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा -5/8, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 0.3 गुने 0.3 का गुणनफल होगा। जब इसको हम गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 0.09, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, संख्या 0 है। संख्या 0 है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 31.36 का वर्गमूल होगा। वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 5.6, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्न में कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो विषम संख्या का वर्ग, सम संख्या नहीं पूछा है, क्या पूछा है, विषम संख्या। विषम संख्या वर्ग हो जाएगा 196, इसका 169, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, √676 का मान होगा। √676 का मान क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा 26, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 13 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नहीं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 256/441 का वर्गमूल। वर्गमूल क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, क्या हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा 16/21, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा। इसका मान हो जाएगा सी नंबर, 576, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एक पाइथागोरस तिर्क होगा। क्या होगा, तिर्क होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 5, 12 और 13, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 196 गुने 16 का मान होगा। इसका मान क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 56, इसका मान आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, संख्या 11 का घन होगा। 11 का घन क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1331, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 3√729 किसके बराबर है। किसके बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 के बराबर है। इसका आंसर है, जब इसका निकालिएगा इसका आंसर आ जाएगा 9, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, 27,000 का घनमूल क्या होगा। घनमूल क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्न में कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। घन संख्या नहीं है पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 63, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा। 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 5, इसका डी नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, याद रखिएगा, इसका घन का इकाई अंक क्या होगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 5
का पावर -3 का सही मान होगा। सही मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1/125 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, -7 का पावर -5 में -5 क्या कहलाता है? ये कहलाता है घातांक। क्या कहलाता है? घातांक। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बीच कितनी संख्या है? तो कितनी संख्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर 29 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। x का पावर 0 का मान होगा, इसका सही मान क्या हो जाएगा? 1। क्यों पावर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर का आंसर देखेंगे, 999 का पावर 0 का संख्यात्मक मान होगा। क्या मान होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। रामानुज कौन है? तो रामानुज कौन है आप सभी जानते होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, गणितज्ञ। क्या है? गणितज्ञ, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री, ए बी 6 सेंटीमीटर और बी सी 8 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान होगा। ए सी का मान निकालना है। आप इसी प्रकार से त्रिभुज बनाइए, इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, यदि a = -1 और b = 2, तो a का पावर b डिवाइडेड b का पावर a का मान होगा। जब इसको आप हल कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, 0.005 का मानक रूप है। मानक रूप, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 5 × 10⁻³ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर देखेंगे, 8 × 10⁻³ का सामान्य रूप पूछे, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? यदि संख्या 772 x9 से विभाज्य है तो x का मान क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 9 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, यदि 2x - 3 = 1 है तो x का मान होगा। x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा सी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देखेंगे, इसको जोड़ना है। क्या? प्लस दे दिया है बी और ए, तो इसका बी और ए में अक्षर ए और बी का मान होगा। बी और ए का मान को निकालना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 अंकों की संख्या एबीसी के लिए कौन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 100a + 10b + c, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, यदि l = 2 और m = 3, तो l का पावर 2 + m का स्क्वायर का मान होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 13, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। निम्न में कौन त्रिपदी बीज्य व्यंजक है? त्रिपदी बीज्य व्यंजक कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देखेंगे, 92 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर का सही मान है। सही मान क्या हो जाएगा? इसका सही मान हो जाएगा ए नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 15 + x/2 = 29 का हल होगा। इसका हल क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42, a + b और a - b का गुणनफल क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा a² - b², इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होगा। पूर्णांक क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, 16, 17 और 18 इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। x का चौथाई का y% का मान होगा। y% का मान, इसका सही आंसर हो जाएगा xy/400। अब देखेंगे
45 का आंसर क्या हो जाएगा, x के आधे का y% का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक्स वाई प्लस बटे 200 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 50 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध अनुपात है। तो ये संबंध अनुपात कैसा है, सीधा समानुपाती इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण होता है। समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे ध्यान से 49 की ओर। आयलर सूत्र F प्लस V इक्वल टू E प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है। कौन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, V इक्वल टू बिंदुओं की संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। वर्ग अंतराल 10 - 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 15। हेलो दोस्तों, अगर आपको साइंस का भी आंसर की चाहिए तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।